हेलो दोस्तों, आज है 28 नवंबर 2024 और 28 नवंबर 2024 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी होता रहे। अगर आपको दोस्तों इसकी डेली क्विज लगानी या PDF लेनी तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की किस महिला को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है? तो यह राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है ऑप्शन सी रेणु सांगवान को। हरियाणा राज्य ने सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी नस्ल के भैंस व गाय पालने वाले डेयरी किसान की श्रेणी में लगातार तीसरी बार गोपाल रत्न पुरस्कार हासिल किया है और इसी के तहत दोस्तों झज्जर जिले के फरमान गांव की रेणु सांगवान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये, और इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और हरियाणा ने दोस्तों लगातार तीसरी बार इस पुरस्कार को जीता है। तो पिछले साल 2023 में यह पुरस्कार मिला था करनाल जिले के राम सिंह को और 2022 में यह पुरस्कार मिला था फतेहाबाद के जितेंद्र सिंह को। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था पशुपालन का, तो हरियाणा में दोस्तों इससे संबंधित कुछ संस्थान है, जैसे केंद्रीय बैस शोध संस्थान, ये हिसार में स्थापित है, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। और राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? ये भी हिसार में, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। ये भी आपको नोट कर लेना है क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस खिलाड़ी ने विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है? तो इस विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ऑप्शन बी रितिका हुड्डा ने। अल्बानिया में हुई विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में रोहतक जिले की रितिका हुड्डा ने 75 किलोग्राम बार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। आपको नोट कर लेना दोस्तों, रितिका हुड्डा ने इस विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप में 75 kg में गोल्ड मेडल जीता है। अब जिक्र हुआ था कुश्ती का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ हाल ही के पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में कैसे पदक जीता है? 57 kg में। नोट कर लेना है। और ये सोनपत जिले से बिलोंग करते हैं अमन सहरावत। और हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता था। और हाल ही में झज्जर जिले के सूराकलोई गांव के खिलाड़ी उदित ने किर्गिस्तान में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक जीता था। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि चैंपियनशिप और कुश्तियों से या खेलों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस संगठन की सहायता से हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना 2024 शुरू की गई है? तो इस वायु परियोजना 2024 को शुरू किया गया है ऑप्शन ए विश्व बैंक के सहयोग से। अब जान लेते इसके बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हरियाणा राज्य की हवा को शुद्ध करने तथा प्रदूषण दूर करने हेतु हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना 2024 के लिए दोस्तों विश्व बैंक ने हरियाणा सरकार को आर्थिक मदद दी है। और विश्व बैंक ने दोस्तों पहले चरण में हरियाणा को 3600 करोड़ रुपए की राशि दी है पहले चरण में। आगे भी ये दोस्तों सहायता करता रहेगा। और ये योजना कब से कब तक लागू रहेगी? तो ये 2024 से शुरू हुई है दोस्तों और 2030 तक ये योजना रहेगी। ये नोट कर लेना है। 6 साल के लिए इस योजना पर काम चलेगा और सबसे पहले ये योजना गुरुग्राम व फरीदाबाद में शुरू की जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण है। आपको नोट कर लेना है, विश्व बैंक की सहयोग से योजना शुरू हुई है। 2024 से 30 तक ये लागू रहेगी। 6 साल के लिए इस योजना पर काम चलेगा और हरियाणा में दोस्तों सबसे पहले गुरुग्राम व फरीदाबाद में शुरू की जाएगी। अब जिक्र हुआ था वायु से संबंधित, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट जान लेते हैं हरियाणा के। हाल ही में हरियाणा के राजेश वर्मा को NCR और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और चंडीगढ़ में देश का पहला वायु सेना विरासत केंद्र भी दोस्तों हाल ही में स्थापित किया गया है। और हरियाणा में वायु प्राण देवता योजना कब शुरू हुई थी? तो 5 जून 2021 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा की किस महिला को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है? तो ये मिला है झज्जर जिले की रेणु सांगवान को दोस्तों।
और हरियाणा ने लगातार दोस्तों तीसरी बार इस पुरस्कार को जीता है। 2023 में करनाल के राम सिंह को मिला था। 2022 में दोस्तों जितेंद्र सिंह को मिला था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है? रितिका हुड्डा ने दोस्तों रोहतक से बिलोंग करती है और ये पेरिस ओलंपिक में भी खेल चुकी है, लेकिन पदक से चूक गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस संगठन की सहायता से हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना 2024 शुरू की गई है? तो इस परियोजना को शुरू किया गया है विश्व बैंक की सहायता से। दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। भी आपको नोट कर लेना है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय 71वां सहकारिता सप्ताह दिवस 2024 मनाया गया है? तो इसको हरियाणा में बनाया गया दोस्तों ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में। और वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? तो अरविंद शर्मा है, जिनका चुनाव क्षेत्र कहाँ से है? तो गोहाना से है। और वह विरासत व पर्यटन मंत्री, चुनाव मंत्री है दोस्तों साथ ही साथ। आज आपके लिए क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत जो राशि पहले 3 लाख रुपए दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको दोस्तों हरियाणा के किसी भी महीने या साल के हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए, और अगर आपको हरियाणा के जो 22 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक है दोस्तों उसकी PDF फाइल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों टॉपिक दिख रहे होंगे, इस पर व्हाट्सएप नंबर लिखा। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।